नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है और इस साढ़े साती के चलते आपके जीवन में कितने बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, ये आपसे भली भांति कोई नहीं जानता। लगातार आपकी मेहनत के पश्चात जो रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, धन के फ्लो की स्थिति खराब हो रही है, दाम्पत्य जीवन कुटुंब परिवार की स्थितियां अस्त व्यस्त हो रही है, कर्म क्षेत्र में जो सफलता का योग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जितना आप डिजर्व करते हो, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वो आपके पक्ष में नहीं बनकर आ पा रही है। इवन लगातार कुछ ना कुछ कारणों की वजह से अप जाने की बजाय आप अपने आप को डाउन आता हुआ देख पा रहे हो। किंतु यदि आपको मैं ये कहूं कि साढ़े साती का नकारात्मक प्रभाव होने के बावजूद भी आने वाले 12 महीनों में आपके जीवन में एक बड़ी सफलता प्रवेश करने जा रही है। आप सभी लोगों ने 1 मई को जब गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था, वहां पर देखा कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये स्थिति बेहद खास रहने वाली है। 1 मई के पश्चात बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये अनुभूति हुई कि हाँ, हमारे जीवन में 1 मई से एक अच्छी राहत प्रारंभ हुई है। किंतु वहीं दूसरी तरफ बहुत अधिक मात्रा में, या फिर कहा जाए तो 90% कुंभ राशि वाले जातकों को 1 मई से ये अनुभूति बहुत विशेष नहीं होकर आ पाई। मैं आपको उसके पश्चात भी कहूं, मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि साढ़े साती के बावजूद भी आने वाले 12 महीने कुंभ राशि वाले जातकों को देने जा रहे हैं बहुत बड़ी सफलता। ये ज्योतिष गणना है और इस स्थिति के पश्चात मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समय बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। किंतु उस संघर्ष की स्थितियों को जानने के पश्चात भी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाले 12 महीनों की स्थिति, इसी महीने के अंत अवस्था से आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीजें, जादू की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, क्योंकि शनि की साढ़े साती का प्रभाव व्यक्ति के कर्मों को भोग भुगाने आता है, किंतु उन कर्मों के माध्यम से ही हमारे जीवन में ग्रह गोचरीय अवस्था का जो योग बन रहा है, ये आपको आने वाले 12 महीनों में एक बड़ी राहत देने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति और शनि की स्थिति दोनों आपके पक्ष में बन चुकी है, किंतु अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति 2 डिग्री में बने हुए हैं। जैसे जैसे ये डिग्री का योग प्राप्त करेंगे, 5-6 डिग्री इस महीने के अंत तक की अवस्था के अंदर जैसे ही आती है, फिर से कहूंगा एक राहत का योग और एक सफलता का राह आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। जिस जनता में आपको यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति का योग नहीं बन पा रहा था, आप नोटिस कीजिएगा, अभी आप कमेंट करेंगे नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो मुझे भी पता है कि नहीं देखने को मिल रहा, किंतु आप धीरे धीरे इस महीने की स्थिति, क्योंकि ये गुरु महाराज एकदम से आते ही आपको चमत्कार नहीं दिखाना चालू करते, ये बड़ी ड्यूरेशन का ग्रह है, इनका लक्ष्य साधने का सिस्टम भी बड़ा होता है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का, शुक्र बुध का राशि परिवर्तन, ये छोटी अवधि के ग्रह हैं, इन्हें अच्छा करना है या बुरा करना है, इनके पास एक अवधि होती है, किंतु इस ग्रह के पास में पूरा 1 साल 1 महीने की अवधि है, तो जो प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसी प्रकार से इसमें काम भी होगा। जब 5-6 डिग्री में गुरु महाराज आ जाते हैं, आप अनुभूति कीजिएगा, धीरे धीरे जो जनता में आपको यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो आपके पक्ष में आना चालू होंगी। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित आपके जीवन में समस्या चल रही है, वो समाप्त होना चालू हो जाएंगी। इसी के साथ में आप देखेंगे तो आपको माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी देखने को मिल रही थी, वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, इसमें आपके लिए अच्छी राहत का योग बनेगा। पिछले समय से लगातार जो कुंभ राशि वाले धन के फ्लो को स्टकनेस होता हुआ देख पा रहे हैं, बार बार होप आ रही है, किंतु किसी भी प्रकार का कार्य फाइनलाइज कंडीशन में नहीं क्रिएट हो पा रहा है, वो स्थितियां अब आपकी धीरे धीरे खुलना चालू करेंगी। यहां से आप देखोगे तो जीवन में जो ऑब्स्टेकल चल रहे हैं,
कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है कि अब ये कार्य होने वाला है, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आकर खड़े हो जा रहे हैं। इनसे भी आप मुक्त होते हुए धीरे धीरे कर प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। जो तनावग्रस्त अवस्था, नेगेटिविटी, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन लगातार कुंभ राशि वाले जातकों को सता रहा है, इसमें भी आपको धीरे धीरे जब चीजें पॉजिटिव होना चालू होंगी तो आप देखोगे कि पॉजिटिविटी का ऑरा आपके आसपास में क्रिएट होगा। मानसिक तनाव की स्थितियां आपकी समाप्त होती चली जाएंगी। टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां कि अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, आगे बढ़ें तो बढ़े कैसे, किंतु ये रास्ते धीरे धीरे इस महीने के अंत तक में गुरु महाराज डिग्री बलवान करते जाएंगे और आपके लिए एक एक समस्या को सुलझाते चले जाएंगे। कर्म क्षेत्र की स्थिति के अंदर आप देखेंगे, कर्म क्षेत्र में चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में जो उलझने लगी हुई है, किसी के पास आपका पैसा अटका हुआ है, आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, टेंडर की स्थिति का योग, बार बार कार्य फाइनलाइज पर जा रहा है फिर वापस आकर शून्य पर खड़ा हो जा रहा है, ये धीरे धीरे एक रफ्तार पकड़ता हुआ बहुत अच्छी अवस्था को क्रिएट करेगा। तो वहीं जॉब यदि आप कर रहे हैं, जॉब में जो स्ट्रेस चल रहा है, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस की स्थितियां नहीं साझा लेकर आ पा रही है, इन स्थितियों में आपको राहत देखने को मिलेगी। जो लोग आपके लेग पुलिंग करने की स्थिति बना रहे थे, वो धीरे धीरे आपके मित्रवत व्यवहार की स्थितियों को प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे। फिजूल के खर्चे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, कोई कोर्ट कचहरी की स्थिति का योग यदि आपके लिए बना हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे चाहे आपका स्वास्थ्य हो या आपके परिवार के संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के कोई खर्चे अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अब धीरे धीरे समाप्ति का योग प्राप्त करेंगे। और इन सब गतिविधियों में किस चीज की आवश्यकता है? तो आवश्यकता है आपकी अर्निंग में वृद्धि होने की, क्योंकि बिना धन तो कुछ भी नहीं होगा। और उस स्थिति के चलते ही देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आय में वृद्धि करते हुए भी पाए जाएंगे। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपका कोई प्रमोशन हो जाए, नई जॉब में विद इंक्रीजमेंट आप चले जाएं। अगर व्यवसाय कर रहे हैं, आपको व्यवसाय के अंदर जो रुका हुआ पैसा है वो आपके पक्ष में आ जाए, नया कार्य के ऑर्डर मिले, एक से अधिक कार्य करने की स्थितियां आपके सामने क्रिएट होकर आए। इस प्रकार की अवस्था आपको आने वाले 12 महीनों की स्थिति में निश्चित रूप से मिलने वाली है। और 7.5 होने के पश्चात भी ये 12 महीने आपके लिए, अभी से जो महीना लास्ट में समाप्त होगा, मई का महीना, यहाँ से 12 महीने की अवधि में जैसे जैसे गुरु महाराज डिग्री बलवान करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए 7.5 के पश्चात भी बड़ी सफलता का योग बनकर आएगा। अब फिर से, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूं और सदैव बताता रहूंगा, क्योंकि मैं ज्योतिष से लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। इसे जो लोगों के माइंड में बैठ चुका है कि एक अंधविश्वास है, इससे बाहर निकालने का प्रयास करता हूं और उसमें यथाकथित आपका पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है तो और प्रसन्नता होती है। आपके लिए गुरु महाराज की स्थिति पर यह फलादेश मैं आपको दे रहा हूं। अब अगर गुरु का प्लेसमेंट ही आपकी कुंडली में ठीक नहीं हुआ तो फिर तो आपको मेरी कही बात असत्य लगेगी ही लगेगी कि आचार्य जी ने कहा था किंतु ऐसा तो नहीं हो रहा। तो उसे जानना आपके लिए सर्वोपरि आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति आनंद से अपने जीवन के इतने कष्टों को झेलते हुए परेशान होने से बढ़िया है अपने लिए 2-4 मिनट का समय निकालकर शांतिप्रद अवस्था में अपनी कुंडली खोलिए और जो मैं बता रहा हूं इस अवस्था को अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के व्यक्ति हैं। सबसे पहले देखिए देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में किस स्थान पर विराजित हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, 1 2 3 4 5 6, लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में, 6 तक यहाँ गिना, 7 और 8, लग्न से 8वें घर में और लग्न से 12वें घर में, 9 10 11 12, लग्न से 12वां घर ये हुआ। लग्न से 6वें 8वें या 12वें घर में और एक अवस्था में लग्न से 3रे घर में भी यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं क्रिएट कर दे पाएंगे। फिर आपके साथ शनि के 7.5 का
नकारात्मक या सकारात्मक रिजल्ट शनि के ऊपर बेस्ड रहेगा, किंतु वहीं दूसरी तरफ आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में बने हुए हैं और डिग्री वाइज निश्चित रूप से बलवान होकर बैठे हैं। इन 12 महीनों में वापस जाकर वीडियो को शुरू से सुनिए, एक एक शब्द जो मैंने कहा है ये आपके जीवन में ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ रूप से कार्य कर पाए? 24 गायत्री मंत्र का जाप आप रोजाना करना प्रारंभ कीजिए। सूर्य देव को अर्घ देना प्रारंभ कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का चलते फिरते जब भी आपके पास समय हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। ओम गुरुवे नमः का चलते फिरते जाप करने की स्थिति का योग बड़ा अच्छा लाभ देगा। लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में या पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति नहीं है और कुंडली के कारक अवस्था में बने हुए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, आप निसंकोच होकर पुखराज पहन सकते हैं। ये 12 महीनों की स्थिति में जो शनि की 7.5 को प्रारंभ होने के बाद कष्टगत अवस्थाओं का सामना आपने किया है, इससे आपको निजात ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।